हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग जर्नल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको क्यों फॉलो करना चाहिए। देखिए, सब कोई मानते हैं ट्रेडिंग इज बिजनेस। अगर आपको इसको बिजनेस की तरह देखते हो तो अगर आपको बिजनेस से पैसा निकालना है तो आपको अकाउंटिंग, कहाँ पे इनपुट हुआ, कहाँ पे आउटपुट है, एक्सपेंसेस, सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तब जाके आप नेक्स्ट मंथ का प्लान कर पाओगे। आपको समझ में आएगा कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा जब आप ट्रैक कर रहे हो अपने बिजनेस को। लेकिन ट्रेडिंग क्या होता है, 99% लोग क्या करते हैं, या फिर 90% लोग ट्रेडिंग जर्नल फॉलो ही नहीं करते हैं। और ये रेशो आपको पता है, जो लोग ट्रेडिंग जर्नल फॉलो नहीं करते हैं वो लोग डेफिनेटली लॉसेस में रहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, आपको अगर कैरियर बनाना चाहते हो या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो 100% ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। देखिए, सिंपल सी चीज़ें हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट बना। इसका मतलब अगर मार्केट अपनी हिस्ट्री को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली अगर आप ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन कर रखे होंगे ये रिटर्न बैक हुआ, ये सपोर्ट सपोर्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा ये 3 टाइम जा रहा है। आप ट्रेडिंग जर्नल देख के आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, और सिस्टम के हिसाब से कितना परसेंट का रिजल्ट आपको मिल रहा है, या फिर सिस्टम चेंज करना है। जब आप ट्रैक करोगे अपने आप को, तब आपको पता चलेगा पोजीशन साइजिंग भी गलत है क्या, या फिर मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो माइंडसेट है वो गड़बड़ है, या फिर टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आप को ट्रैक नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं, लोग पूछते हैं क्या हो रहा है मार्केट में, तो डेफिनेटली अगर 3 दिन पहले क्या हुआ है मार्केट में तो आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग जर्नल में मेंशन नहीं करोगे तो इट्स ए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल आप ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाते हैं, या फिर क्या होना चाहिए। सबको एक्सेल यूज़ करना आता है, आई नो। अगर नहीं भी आता है, जो मैं लिख रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में लिखिए, उसको डिटेल में फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरी में फॉलो लिख सकते हो, उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो पहला पॉइंट आ जाता है ट्रेडिंग जर्नल में वो आ जाता है डेट। तो आप पहले कॉलम में क्या लिखोगे, डेट, कौन से डेट में आपने ट्रेड किया है। और या फिर जितने लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये सारे पॉइंट भी चेक कर सकते हैं, सो दैट कि अगर ये सारे पॉइंट मिस कर रहे हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। डेट लिखने के बाद सपोज यहाँ पे डेट आपने लिख ली, कौन से डेट में आपने ट्रेड कर रहे हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये हो जाता है टाइम। ये बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। आपका एक टाइम का कॉलम होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब आप टाइटन ट्रेड कर रहे हो अभी, आपको याद है आज 5 दिन बाद आप जब देखोगे एनालिसिस के हिसाब से, यहाँ पर आपने कुछ लिखा होगा, इस सेटअप के हिसाब से मैंने टाइटन में यहाँ पे ट्रेड लिया था। देखिए टाइटन कौन से टाइम में मैंने ट्रेड लिया था, सही टाइम पे एजुकेशन था या फिर नहीं था, ये कब पता चलेगा, जब आप टाइम लिखोगे। और ये टाइम कहाँ पे पता चलेगा, जब हम ऑर्डर लेंगे, क्वांटिटी फिल हो जाएगी, तब वहाँ पे ऑलरेडी आपको टाइम पता चल जाता है, वहाँ पर टाइम मेंशन रहता है। ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सेकंड हो जाना चाहिए स्क्रिप्ट नील नेम। ये आपका सेकंड हो जाना चाहिए स्क्रिप्ट नेम। ये स्क्रिप्ट नेम में क्या रहेगा, डेफिनेटली यहाँ पर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या फिर ईओटी में ट्रेड कर रहे हो, SBIN FUT या फिर SBIN कैश, तो आप इसमें लिख सकते हो अपने आपने कैश में ट्रेड किया या फिर फ्यूचर में, इस कौन से स्क्रिप्ट में आपने ट्रेड किया। नेक्स्ट आ जाता है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट में देखिए, एंट्री पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे SBI अगर फ्यूचर लिखे हो तो ये टाइम आपने ट्रेड किया है, तो कौन से टाइम में आपने एंट्री किया है। अगर यहाँ पे आप एंट्री पॉइंट लिखते हो 109 या फिर 341 में आपने एंट्री किया था, ये पॉइंट आपका रहना चाहिए। ये पॉइंट में आपने एंट्री किया था। एंट्री के बाद जो आपका रहेगा वो रहेगा स्टॉप लॉस। ओके, स्टॉप लॉस क्यों मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आप खुद सोचिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो पहले आप क्या लगाते हैं, टारगेट नहीं लगाते, पहले आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो इनिशियल स्टॉप लॉस आपका क्या हो जाता है, इनिशियल स्टॉप लॉस आपका, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेल कर रहे हो, लेट्स से कि आपका पहला स्टॉप लॉस
या फिर 10 रुपये का एसएल था पहले आपका, बाद में वो बन के आ गया 8 पॉइंट का एसएल हो गया, तो डेफिनेटली आपने 2 पॉइंट सेव कर रहे हो, तो वही लिखना आपको। अगर आप 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस पहले लगाए हो, फिर 998 का आपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया बाद में, तो आपका ये ट्रेल हो गया। तो इनिशियल रिस्क कितना होता है आपको समझ में आ जाता है, फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद कितना रिस्क आपको पता चलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बाद एग्जिट प्राइस आपको लिखना पड़ेगा, एग्जिट प्राइस कहाँ पर आपने एग्जिट किया है, ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। कहाँ पर आपने एग्जिट किया है, जो पॉइंट पे मेंटली जहाँ पर प्रिपेयर्ड रहे थे वहाँ पर एग्जिट करना था, वो प्राइस मत लिखिए यहाँ पे। जो टर्मिनल पे प्राइस आया होगा ऑर्डर फिल होने के बाद में, वहाँ पे आप देखिए एग्जिट प्राइस आपका क्या है। उसके बाद पीएनएल आपका प्रॉफिट एंड लॉस उस दिन का क्या होगा। डेफिनेटली एग्जिट प्राइस करने के बाद आपका, अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपने बाई प्राइस से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इतना कॉमन चीज़ें सबको आती है। अभी जो आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेंगे इस कॉलम में। फिर दूसरी ट्रेड लिए, उसका एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस क्या होगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये चीज़ें आपका हो गया। इसके बाद जो पॉइंट आ जाता है वो पॉइंट आ जाता है आपका सेटअप। कौन से सेटअप पे आपने एंट्री ली है। देखिए बहुत सारे लोगों के पास एंट्री होती है, आरएसआई हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, क्रॉसओवर हो गया। कौन से सेटअप पे आप अगर यहाँ पे लिखोगे टाइम फ्रेम मतलब अगर आपने 5 मिनट में एंट्री ले रहे हो चार्ट में, 5 मिनट बॉलिंजर बैंड एंट्री, या फिर 5 मिनट आरएसआई एंट्री, या फिर 10 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो तो 10 मिनट मूविंग एवरेज एंट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, जब आप चेक कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 10 मिनट में मैंने ये आरएसआई ट्रेड लिया था, तो जब बाद में आप बैक टेस्ट करोगे 5 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड नॉट। ये सेटअप लिखने के बाद इसको क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो आपको फिर गड़बड़ होगा। सेटअप लिखने के बाद जो पॉइंट आएगा वो आएगा डिड आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डिड आई फॉलो माई रूल्स, डिड आई फॉलो माई रूल्स। ये कॉलम में बस आपको यस और नो लिखना है, यस और नो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर ये आप इसको फॉलो करोगे, बस आप 10 दिन करके देखिए, आपका ट्रेडिंग करियर 100% आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आप गड़बड़ कर रहे हो या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है। आप खुद ही धीरे धीरे सुधरने लग जाओगे। आप ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल या फिर जो लॉसेस होता था वो धीरे धीरे नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये कॉलम में आप नो तब तक नहीं लिख सकते, ये नो लिख ही नहीं पाओगे जब आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हर टाइम नो लिखने के टाइम याद रहेगा मैं रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो मैं ट्रेड कैसे कर रहा हूँ। तो ये कॉलम में यस करने के लिए मुझे हमेशा रूल्स फॉलो करने रहेंगे। देखिए ये समझ में आ गया। उसके बाद रिव्यू इन द सेंस, लेट्स से मैंने यहाँ पे नो लिखा और यहाँ पे आपने कुछ रिव्यू देना चाहते हैं, क्यों आपने फॉलो नहीं किया। कोई बोलेगा सर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मैंने मोबाइल में ट्रेड ले लिया था, कोई रीज़न अगर होगा आपके पास वो लिख लेना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो रीज़न आप यहाँ पे लिख रहे हो वो 10 दिन के बाद क्या कंटिन्यू सेम रीज़न आपको हो रहा है, तो फिर आप मुझे कॉल करके बता सकते हो सर मैंने रिव्यू कॉलम में मैंने पोजीशन साइजिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती है सर, मैं मोबाइल में ट्रेड लेता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो या फिर मैं पहले मॉर्निंग हावर में ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये पर्टिकुलर चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, 5 दिन बाद आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको पास हर एक ट्रेड का एग्जाम्पल है, कहाँ पर आपने ट्रेड ले रहे हो, कितना लॉसेस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्प करेगी। आपको सही क्वेश्चन मुझे पूछ पाओगे सर मेरा पोजीशन साइजिंग में प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, किस हिसाब से मैं पोजीशन साइजिंग को बनाऊं जिससे मेरा जो इनकम है मैं जो सोच रहा हूं उसको अचीव कर पाऊं, या फिर कितना कैपिटल लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब यह ट्रेडिंग जर्नल आप फॉलो करोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।